दोस्तों, जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई ने कहा कि सलमान खान को मारना मेरा एक ही लक्ष्य है। मैं उसे जब तक मारूंगा नहीं तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। वही लॉरेंस बिश्नोई जिसने बाबा सिद्दीकी को मारा था, जेल में बंद हैं। और सबसे बड़ी खबर यह है कि महर्षि वाल्मीकि की जयंती पर चंद्रशेखर ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि की जयंती की छुट्टी मिलनी चाहिए, वो भी राष्ट्रीय लेवल पर। तो ये बड़ी खबर है। आपको बता दें, सबसे बड़ी खबर, गोपाल मिश्रा जिनकी बहराइच में दंगाइयों के द्वारा मौत के घाट जिनका उतारा गया, जिनकी हत्या हुई, उनके परिवार की अगर हालात आप देखेंगे तो बद से बदतर है। अब दंगाइयों में शामिल गोपाल मिश्रा भी हैं, क्योंकि पहले इन्होंने ही गलत काम किया था। ना हमें दंगा करना चाहिए और ना ही दंगे में शामिल होना चाहिए। ये देश की सबसे बड़ी विनम्रता है कि हमारे लोग या इस देश के लोग नेताओं के बहकावे में आ जाते हैं या फिर कुछ दंगाइयों के बहकावे में आ जाते हैं। सबसे बड़ी खबर है, आज आपको उनके घर भी दिखाएंगे। वही सबसे बड़ी खबर हरियाणा से है। हरियाणा में एक बार फिर से मामला उछल चुका है चुनाव का। बसपा के एक लीडर्स हैं जिन्होंने कहा कि मैं फिर से चुनाव की मांग करता हूं। एक ऐसी सीट जिसकी मांग बसपा सुप्रीमो मायावती से भी लगा चुका है व्यक्ति। अटेली विधानसभा से, जो अटेली विधानसभा है उसके जो प्रत्याशी थे, उन्होंने कहा मैं फिर से चुनाव की मांग करता हूं और हरियाणा में इस सीट पर फिर से चुनाव हो। अब देखते हैं क्या होता है आगे। वीडियो में आप लोग बने रहिए। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप सभी का एक बार फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज की सबसे बड़ी खबर है जिस पर बातचीत करते हैं। हरियाणा चुनाव को लेकर के बड़ा बदलाव होने जा रहा है और क्या हरियाणा में फिर से चुनाव होगा, ये सोचने वाली बात है। हरियाणा में बीएसपी के एक प्रत्याशी ने, जो अटेली विधानसभा से चुनाव लड़ रहे थे, उनका कहना है कि 2 बजे तक मैं जीत रहा था, 1 नंबर पर था और 2-2:30 बजे के बीच में मेरी जो रैंकिंग है वो सीधे घाटा क्यों गई। महज 3000 वोटों से मेरी हार हुई है। मैं यहाँ पर फिर से चुनाव कराना चाहता हूँ। आपको आज बता दें कि मायावती जी के इस प्रत्याशी का दम देखकर मैं भी दंग रह गया। इन्होंने कहा कि मैं उस अकेली विधानसभा से जीता हुआ विधायक हूं, लेकिन साजिश के तहत मुझे हराया गया है। ये सबसे बड़ी खबर है। आपको बता दें, निर्वाचन आयोग में याचिका दायर भी इसने कर दिया है और साथ साथ में इन्होंने कहा कि चुनाव फिर से कराने की मांग की है। ठाकुर अतरलाल सिंह इनका नाम है और इन्होंने कहा कि मैं फिर से चुनाव कराना चाहता हूं अटेली विधानसभा पर। बसपा का ये प्रत्याशी बहुत ही मेहनती प्रत्याशी है। विधानसभा में इसी की जय जयकार हो रही थी, लेकिन अचानक क्या हुआ कि महज 3000 वोटों से इनकी हार हो गई। पूरी खबर आपको बता दें कि 15 राउंड तक लीड व उसके बाद काउंटिंग का रुकना तथा लीड का टूटना, अधिकतर मशीनों की बैटरी 99% तक चार्ज, सवालों के घेरे में है भारत सरकार। सोचिए, पूरा दिन वोटिंग होता है तब भी मशीन जो चार्जिंग है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो थी, वो मशीन चार्ज पाई जाती है, वो भी 99%। महज 1% में पूरे दिन का चुनाव होता है और साथ में दूसरी जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन चार्ज की गई थी वो डेड हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये आपस में घोटाले का भी पोल खोल रहा है। इसीलिए जो अतरलाल जी हैं, ठाकुर अतरलाल जी, इन्होंने दोबारा चुनाव को लेकर के बड़ी मांग की है चुनाव आयोग से। अब देखना यह है कि चुनाव आयोग कितना इन पर विश्वास जताता है। और हरियाणा के अटेली विधानसभा के बसपा प्रत्याशी अतरलाल ने दोबारा चुनाव कराने के लिए दायर की निर्वाचन आयोग में याचिका। 3085 वोटों से आखिरी समय में हार गए थे अतरलाल। तो ये सबसे बड़ी खबर है। आपको बता दें कि अटेली हरियाणा ज्योतिष अटेली विधानसभा क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी अतरलाल ने मतगणना में गड़बड़ी, धांधली, हेराफेरी तथा तानाशाही का आरोप लगाया है। निर्वाचन आयोग को ज्ञापन सौंपा है और फिर से चुनाव कराने की मांग करी है। क्या फिर से हरियाणा में चुनाव होगा? आप लोग अपनी राय देना, लेकिन आप कल्पना करिए कि बैटरी जो है किसी के डेड हो जाती है, किसी के बैटरी की जो चार्जिंग सीमा है वो वोटिंग के समय भी बढ़ती रहती है। तो सिस्टम हैक तो नहीं हुआ था? ये भी सवाल खड़ा कर रहा है अपने आप में। अब बड़ी खबर यह है कि बहराइच में जो दंगा हुआ था, उसके पहले आप घर देखिए, घर है उसका, छप्पर का घर है
और नेताओं के और दंगाइयों के इशारे पर यह दंगा हुआ। इसमें अखिलेश यादव ने भी कहा था और मायावती जी ने कहा कि कानून व्यवस्था अब योगी जी से संभल नहीं रही है। ये घर उसी गोपाल मिश्रा का है जिसको नेताओं ने अपनी राजनीति के बलि का बकरा बना दिया। मैं ये नहीं कहती कि मुसलमानों ने ये सही किया, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, लेकिन आप बताओ क्या गोपाल मिश्रा ने सही किया था? क्या बहराइच हिंसा नेताओं को षड्यंत्र से जोड़ता है? गोपाल मिश्रा की हत्या तो दर्दनाक वाकई में है। जिस तरह से हत्यारों ने गोपाल मिश्रा की हत्या की बहुत ही गलत है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है, कुछ मीडिया इसमें गलत प्रचार भी किया था जिसकी वजह से उन्हें चिन्हित भी किया जा रहा है। पुलिस रिपोर्ट कह रही है कि उन्हें गोली सिर्फ मारी गई है, लेकिन मीडिया वाले उन्हें और ज़्यादा क्रिटिकल बना रहे हैं। खैर, इस मामले में कुछ ज़्यादा बोलने वाला नहीं है। जो भी है, जो पुलिस का रिकॉर्ड आया है उसके हिसाब से लोग बता सकते हैं। तो ये बड़ी खबर है। अब आपको बता दें कि चंद्रशेखर आज़ाद ने महर्षि वाल्मीकि के जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश मांगा है। अखिलेश यादव जी ने काशीराम साहब के जन्मदिन का जो अवकाश मिल रहा था उसे सस्पेंड कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। और एक ये नेता हैं कि सर्व समाज की बात कर रहे हैं। खैर, आपको बता दें, इन्होंने कहा कि महर्षि वाल्मीकि की जयंती को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के संबंध में आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी और माननीय केंद्रीय संस्कृति मंत्री और जीएसएस जोधपुर जी को पत्र लिखा। अब बात करते हैं सबसे बड़ी खबर की। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में बातचीत करते हैं। लॉरेंस बिश्नोई अंडरवर्ल्ड डॉन बन चुका है। उसे नेता मीडिया ने एक तरह से डॉन बना दिया है। आज उसने कहा कि सलमान खान यदि माफ़ी नहीं मांगते हैं तो उनका अंत भी बाबा सिद्दीकी की तरह होगा। सलमान खान डरे हुए हैं, ऐसा माहौल बनाया जा रहा है मीडिया में। लेकिन सलमान खान है। मेरी एक ही लक्ष्य है, सलमान खान को मारना। सलमान खान को हम एक ही शर्त पर छोड़ेंगे, अगर सलमान खान हमारे बिश्नोई समाज के मंदिर में जाकर माफ़ी मांग लें तो हम उन्हें छोड़ देंगे। बिश्नोई समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए माफ़ी मांगे सलमान खान, वरना आज हो या कल सलमान खान को जरूर मारेंगे। ये बात लॉरेंस बिश्नोई ने खुलेआम टीवी पर मीडिया चैनल के इंटरव्यू में कहा था। ये तस्वीर आप देख सकते हैं लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान की। अगर ऐसी बात है दंगा फसाद सिर्फ माफ़ी से रुक सकता है तो सलमान खान जी को माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी। अगर नहीं भी मांगते हैं तो लॉरेंस बिश्नोई कौन होता है कानून का उल्लंघन करने वाला? क्या इस देश का प्रशासन डरपोक है क्या? आप कल्पना नहीं कर सकते। इसी बात को लेकर के बिहार के पप्पू यादव ने, जो सांसद पप्पू यादव हैं, उन्होंने भी ऑब्जेक्शन लगाया था। मनीष कश्यप जैसे पत्रकार उनका विरोध करने लगे। ये देखिए वीडियो मनीष कश्यप का। 24 घंटे के अंदर पप्पू यादव जी या तो माफी मांगिए या तो मनीष कश्यप जो है पूर्णिया में आएगा और आपके सामने जो है खड़ा रहेगा और टकराएगा आपसे कि आपने देश को हिजड़ों का फौज कैसे बोल दिया। पप्पू यादव ने सिर्फ इतना ही कहा था कि इस देश की कानून व्यवस्था क्या ध्वस्त हो चुकी है। उन्होंने अपने अंदाज में कहा था, मैं अपने अंदाज में कह रहा हूं। उन्होंने कहा कि क्या इस देश की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है जो लॉरेंस बिश्नोई को खुले छूट दे रही है। अगर मुझे 24 घंटे का मौका मिल जाए तो लॉरेंस बिश्नोई के पूरे टीम को मैं समाप्त कर दूं। और आज की डेट में लॉरेंस बिश्नोई का कोई बुराई नहीं करना चाहता है, सिर्फ डर। लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसा क्रिमिनल बन चुका है जो कभी भी किसी वक्त किसी पर भी आक्रमण जेल से ही करवा सकता है। ये तमाम सवर्ण मीडिया कह रही है। मेरा मानना है कि अगर बसपा की सरकार बन जाए तो लॉरेंस बिश्नोई का बाप भी जेल से बाहर आकर माफ़ी मांगेगा जनता से। आप लोग की क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, अपना जवाब जरूर दीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।